नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ रेलवे स्टेशन का 83 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। बारिश के चलते टिहरी जिले के मरोड़ा गांव में देर रात एक आवासीय भवन के क्षतिग्रस्त होने से 2 बच्चों की मृत्यु। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पौड़ी जिले में तैयारियां जोरों पर। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहरों का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा। आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों का 83 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। राजधानी देहरादून के हर्रावाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। श्री धामी ने कहा कि सरकार रेलवे के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक रेल पहुंचाने का सपना सच होने जा रहा है और यह राज्य के लिए सुखद अनुभव है। आज जहां एक और ब्रॉडगेज रेलवे लाने से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में अभी हम सब भूले नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है, मई के माह में हमको देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। मेक इन इंडिया जैसी ट्रेनें आज रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। इनके साथ साथ रेलवे लाइनों का तेजी से आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण का भी काम पहली बार भारत के इतिहास में इतनी तेजी से किया जा रहा है। वहीं लालकुआ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कामों में सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान देते हुए बेहतरीन स्टेशन बनाने का कार्य कर रही है। देश में 508 रेलवे स्टेशन जो हमारे कायाकल्पित हो रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए के लगभग इसमें खर्च हो रहा है। अकेले अगर लालकुआ जहां मैं खड़ा हुआ हूं नैनीताल जिले में, ये एक कस्बा माना जाता है, छोटा बाजार है यहाँ पर, इसमें भी 24 करोड़ रुपए इसके कायाकल्प के लिए लगाए जा रहे हैं। हर चीज अप टू डेट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होगी। कुछ दिनों में ये लालकुआ स्टेशन है, हम पहचान नहीं पाएंगे। उधर रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रुड़की रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर कायाकल्प किया जाएगा।
ये आज हमारा रुड़की का रेलवे स्टेशन भी आया है, जिसपे लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें लिफ्ट होगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं होंगी। मुझे लगता है कि अब रुड़की एक बड़े आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। वैसे भी इधर से देवन से जबरेड़ा रुड़की होते हुए जो रेल यहाँ आ रही है और जिस तरीके से इस रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, हरिद्वार का हो रहा है, उधर ऋषिकेश का हो रहा है, तो उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब रेल के क्षेत्र में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उत्तराखंड की धरती को मिल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इसके चलते मैदानी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में जल भराव के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने के चलते गाढ़ गदेरे उफान पर हैं और मैदानी इलाकों की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। उधर टिहरी जिले के मरोड़ा गांव में कल देर रात एक आवासीय भवन के क्षतिग्रस्त होने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने आपदा प्रभावित परिवार से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता की धनराशि दी। वहीं चमोली जिले के थैंग गांव में अतिवृष्टि के कारण कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। साथ ही क्षेत्र की सैकड़ों नाली काश्तकारी भूमि को भी क्षति पहुंची है। इस बीच रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की खोजबीन आज भी जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। उधर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और भूस्खलन से सैकड़ों सड़क मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आगामी 9 से 15 अगस्त के दौरान देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को अभियान की सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने बताया कि अभियान में स्थानीय वीरों के आवासों पर हिंदी भाषा उनके नाम की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। इसमें जो हमारे पौड़ी जिले के 1174 ग्राम पंचायतें हैं और जितने हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, यहाँ हर जगह कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक शहीद के घर से जो है मिट्टी लाई जाएगी और ब्लॉक में इकट्ठा करने के बाद फिर ये जिले में आएगी और 15 ब्लॉकों से एक प्रतिनिधि वो दिल्ली कर्तव्य पथ पे इसको ले जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के राज्य स्तरीय युवा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र में जल्द खेल गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों को तेजी के साथ इसी महीने में पूरा करने को कहा है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र में टेबल टेनिस और बैडमिंटन हॉल बनने से खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वह अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार सकेंगे। बागेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 331 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक खेतवाल ने बताया कि जिले में पहली बार हुआ यह आयोजन सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय खेल प्रेमियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विश्व हथकरघा दिवस के मौके पर कल रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी महिला बुनकर समिति लमगौड़ी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस समारोह में हथकरघा से जुड़े देश भर के विभिन्न राज्यों के 3000 लोग प्रतिभाग करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ रेलवे स्टेशन का 83 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। बारिश के चलते टिहरी जिले के मरोड़ा गांव में देर रात एक आवासीय भवन के क्षतिग्रस्त होने से 2 बच्चों की मृत्यु। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पौड़ी जिले में तैयारियां जोरों पर।
इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।